नमस्कार। एक इससे पहले वाले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से किसी समकोण त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी बताई गई थी जब उसकी दो भुजाएं दी गई हो। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज की जब दो भुजाएं हमारे पास हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय थी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जब समकोण त्रिभुज की एक कोण या एक भुजा दी गई हो, सिर्फ एक भुजा और एक कोण दिया गया हो, थीटा दिया गया हो, तो समकोण त्रिभुज की अन्य भुजा का मान ज्ञात करना त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से। देखें, त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से समकोण त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात करना जब एक कोण और एक भुजा दी गई हो। तीन मान जो है यानी तीन लाइनें हैं जो हमें याद करनी है, वो है साइन, कोस और टेन थीटा के मान 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री कोण के। याद करें इन्हें, कोई हार्ड नहीं है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2। कोस थीटा में देखें तो साइन का अपोजिट यानी कि विपरीत लिखना है √3/2, फिर 1/√2 और 1/2। और टेन का मान साइन बट्टा कोस यानी साइन में कोस का भाग लगाने पर मिलता है। तो साइन टेन 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1 और टेन 60 का मान √3। इन्हें याद करें। फिर देखिए, कोण दो प्रकार के होते हैं, अवनमन उन्नयन। उन्नयन और अवनमन नाम से ही पता चलता है। देखें, उन्नयन यानी ऊपर की ओर बनने वाला, अवनमन यानी नीचे की ओर बनने वाला कोण। क्षितिज रेखा यानी कि जो सीधा हम देखते हैं, हमने आई साइड जो जिसे कहते हैं, यानी आंख की सीधी रेखा, उससे यदि ऊपर की ओर कोई चीज़ हम देखें तो इस प्रकार बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। और क्षितिज से नीचे की ओर देखें तो बनने वाला कोण जो है वो अवनमन कोण कहलाता है। उदाहरण से समझें तो देखें, चलिए मान लीजिए हम सड़क पर चल रहे हैं और ऊपर किसी घर के छत पर कोई दोस्त वगैरह मिला, हम उसकी ओर ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा जो कोण है उसकी तरफ बनने वाला वो उन्नयन कोण होगा, जबकि उसी समय दोस्त को नीचे की ओर देखने पर जो बनने वाला कोण है वो अवनमन कोण होगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी एक कंडीशन या एक शर्त में उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। जितना उन्नयन होगा उतना ही अवनमन कोण का मान होगा। तो ये तो थे उन्नयन अवनमन कोण। उदाहरण से हम किसी एक समकोण त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात करें उससे पहले कोई यदि भाषा से आपको चित्र बनाना होगा तो उसके लिए देखें कि कर्ण, आधार और लंब में कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती है। आधार देखिए, चित्र के अनुसार नीचे जो समकोण त्रिभुज की सबसे नीचे वाली भुजा है उसे हम आधार कहते हैं। कर्ण टेढ़ी भुजा या सबसे बड़ी भुजा या समकोण यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और साइड वाली जो खड़ी भुजा है उसे हम लंब कहते हैं। लंब और आधार के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, जबकि कर्ण और आधार के बीच में उन्नयन कोण बनता है थीटा, और लंब और कर्ण के बीच में अवनमन कोण बनता है यानी नीचे की ओर देखने पर। कोण को थीटा से दर्शाया जाता है। आधार में धरातल, जमीन, सतह, सड़क, नदी, परछाई आदि को आधार माना जाता है। लंब के लिए दीवार हो, पेड़ हो, खंभा हो, टावर, मीनार, इमारत, पहाड़, पर्वत, चोटी कोई भी, तो वो लंब के रूप में मानी जाती है। कर्ण के रूप में सीढ़ी यानी जो टेढ़ी चीज़ें हैं जैसे सीढ़ी है, पुल है, पहाड़ की ढलान या ऊंचाई है, पतंग की डोर हो, ये सब चीज़ें कर्ण में मानी जाती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। उदाहरण से किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा का मान यदि दिया हुआ हो, चाहे वो लंब हो, आधार हो या कर्ण हो, या इसके अलावा एक कोण दिया हो साथ में थीटा का मान, तो हम कोई अन्य दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए अनुपात आवश्यक है और उसके लिए एक वीडियो पहले भी बनाया था, फिर से एक देख लीजिए। एक नाम याद रखना है, लाल बट्टे कक्का। अर्थात यदि लंब और कर्ण हो तो साइन का मान लगेगा, आधार और कर्ण हो तो कोस का मान लगेगा, और लंब बट्टे आधार हो तो टेन का मान लगेगा। यही अनुपात याद रखना है, LAL/KKA। इनमें से कोई एक मान दिया होगा और एक मान पूछा होगा। चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण के अनुसार ABC एक समकोण त्रिभुज है। A 90 डिग्री, B यानी कि थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा यानी कोण, उन्नयन कोण।
आधार है ए बी 5 सेंटीमीटर और ज्ञात करना यानी क्वेश्चन मार्क है कर्ण। ये जो तीन चीज़ें सबसे पहले वो लिखते हैं जो हमें दी हुई हो और उसके बाद जो ज्ञात करनी है वो लिखते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक भुजा दी हुई होगी और एक पूछी हुई होगी, तो उनका अनुपात देखें। आधार यानी कि ए, कर्ण यानी कि के, ए बट्टा के जिसे हम कहते हैं कोस। यहाँ देखें आधार बट्टा कर्ण यानी कि कोस थीटा, इसमें हमें मान रखना है। देखें आधार का मान 5, कोस का मान, कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो वो वैसा ही लिखें BC बराबर कोस थीटा की जगह कोण का मान है 60 डिग्री और कोण 60 का मान था 1/2। BC को अब देखिए वज्र गुणा करें या पक्षांतरण लिखें। BC को 1 से गुणा करें और जबकि 5 को 2 से गुणा करें। BC को 1 से गुणा किया तो BC, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 सेंटीमीटर। अतः कर्ण का मान यानी कि BC का मान 10 सेंटीमीटर होगा। ये है सामान्य उदाहरण जिसमें एक भुजा और एक कोण दिया हुआ हो तो किसी अन्य भुजा का मान ज्ञात करना। चलिए एक और उदाहरण देखें। देखिए इस उदाहरण में समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, थीटा का मान है 45 डिग्री और इस बार ज्ञात करना है हमें लंब। तो जो दिया हुआ हो वो पहले लिखें, उसके बाद में मान रखें। अनुपात जो 3 नाम हमें याद रखने हैं, लाल बट्टे कक्का, इसे इसी रूप में याद रखना है। देखिए यहाँ कर्ण दिया हुआ है, लंब पूछा है। चाहे लंब दिया होता कर्ण पूछते, अनुपात हम यही लेते, इसको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं होगी। याद रखें सिर्फ 3 ही मान याद रखने हैं। तो L बट्टा के यानी कि एक भुजा दी हुई है और एक पूछी हुई है, जिसे अनुपात के रूप में दर्शाते हम साइन से, और कोण का मान है 45 डिग्री। L की जगह L का मान जो कि हमें ज्ञात करना है PQ लिखें और कर्ण की जगह मान लिखें 5 सेंटीमीटर। साइन 45 का मान सारणी में देख के लिखें, वरना याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 वज्र गुणा करें या पक्षांतरण करें। PQ को √2 से गुणा, जबकि 5 को 1 से गुणा। सिर्फ PQ तो √2 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। ये है लंब का मान यानी PQ का मान 5/√2 सेंटीमीटर। तो सीधा सा है, सरल है, कोई हार्ड नहीं है। एक भुजा दी हो और एक कोण दिया हो तो समकोण त्रिभुज की हम दूसरी अन्य भुजा ज्ञात कर सकते हैं। 3 अनुपात याद रखने हैं और एक तरीका याद रखना है, जो चीज़ दी हुई है उसका अनुपात लिखें, कोण लिखें, दोनों को बराबर करें, पक्षांतरण करके दूसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। पर अब बारी है होमवर्क की। होमवर्क करें, समझें, नहीं समझ में आए तो पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। होमवर्क नोट करें। ये है होमवर्क। x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। 3 सवाल हैं, 3 मतलब चित्र दिए हुए हैं, उनमें एक भुजा और एक कोण का मान दिया हुआ है और दूसरी भुजा जो ज्ञात करनी है वहाँ x लिखा हुआ है। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।